Hello everyone, Kapil Talreja this side from HGPA Classes Pune. I hope you are all geared up for your upcoming CA Foundation examinations. Well, this video will be a booster for you. A very quick revision. Exam के एक दिन पहले आप ये वीडियो देखोगे, आपके सारे concepts plus आपके सारे questions भी advanced questions cover हो जाएंगे इसके अंदर. Before starting, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं बहुत बार बच्चों से बात करता ही रहता हूँ कि नॉर्मली हर स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम्स देते हैं और फिर रिजल्ट का वेट करते हैं. देखो, क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर तो आप हो जाओगे. द थिंग इज राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना. आप एग्जाम्स दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, बट 2 महीने का वेट मत कीजिए रिजल्ट आने तक. आप इमीडिएटली इंटरमीडिएट, दैट इज आपका नेक्स्ट लेवल, जो बिग लेवल रहेगा, उसका स्टार्ट कर दीजिए. एंड फॉर दिस एचजीपीए टीम इज कमिंग अप विद द फेस टू फेस बैच ऑन द 3rd of January 2022. फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट एचजीपीए टीम. इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में मैंने एक्चुअल में ये वीडियो को 2 पार्ट्स में बांटा है. जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट ले लिए हैं, पूरे डिटेल कंसेप्ट लिए हैं, जितने भी पार्टनरशिप पे कंसेप्ट हो सकते हैं मैंने सारे कंसेप्ट उसके अंदर पढ़ाए हैं. इस वीडियो में मैंने सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे एडमिशन कम रिटायरमेंट, चेंज इन रेशियो, डेथ का एडवांस क्वेश्चन. तो इस टाइप के मैंने कुछ 5 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं. सो आई होप विद दिस वीडियो आपके एडवांस क्वेश्चंस भी सारे कवर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो पहला है आपका चेंज इन रेशियो. आपका एमटीबी में रह चुका है ये क्वेश्चन, और आपके आईटीपी में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन. ठीक है. नो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आप वेटेज देखोगे इसका 20 मार्क का क्वेश्चन आया है. अब सोचो इसमें अगर आप जब अभी फिलहाल देखोगे टफ लगेगा, जब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा उसके बाद आपको लगेगा सर इतना सिंपल था ये 20 मार्क के लिए, सीरियसली 20 मार्क के लिए ऐसा होगा. लेट्स स्टार्ट. Moscow and Daniel are partners of the firm of MD and Company from 1st April 2017. Initially, both of them contributed rupees 1 lakh as capital. They did not contribute any capital thereafter. They maintain accounts on the firm on mercantile basis. They were sharing profits and losses in the ratio of 5:4. तो बेटा इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि 1/4/2017 से उनका बिजनेस चालू है. स्टार्टिंग में दोनों ने 1-1 लाख रुपए जमा किए थे और उनका रेशियो है 5:4. After the accounts year ended 31st March 2021. बेटा कितने साल बाद की बात कर रहे हैं? 2017 में स्टार्ट किया, मतलब 2018, 2019, 2020 और 2021, 4 साल हो चुके हैं. 4 साल हो गए हैं. वो फाइनलाइज. द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April. मतलब वो क्या बोल रहे हैं, 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल बीतने के बाद ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट शेयर कर दिया है. कौन से रेशियो में? 5:4 में. ऑलरेडी वो कर चुके हैं, अभी नहीं करना है. ऑलरेडी दे हैव शेयर. बट अब वो क्या बोल रहे हैं, हम यहां से प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April. मतलब स्टार्टिंग से ही हम ओरिजिनली चेंज करना चाहते हैं और वो इक्वल करना चाहता है. इक्वल. तो बेटा इसकी एडजस्टमेंट एंट्री एक पास करनी पड़ेगी आपको. जितना भी जिसको भी प्रॉफिट पहले गया है, अब वैसा नहीं जाना चाहिए था, इक्वल जाना चाहिए था. देखते हैं आगे क्या है. It was also discovered that in ascertaining the results in the previous year, certain adjustments details of which are below had not been noted. तो प्रॉफिट्स एज पर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज्ड. बेटा उन्होंने 2018, 2019, 2020 और 2021 का उन्होंने प्रॉफिट्स दिया है. तो मैं एक बार इसकी टोटल करना चाहूंगा. एक बार टोटल करते हैं इसकी. क्या क्या टोटल आ रही है इसकी? 70 + 30 is 2 lakh, 330 2 lakh plus 160 plus 180. This will give you 5,40,000. 5,40,000. तो बेटा ये 4 साल के प्रॉफिट रह चुके हैं जो फाइनलाइज हो चुके हैं, अभी नहीं करना है, पहले से फाइनलाइज हो चुके हैं. एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड एज ऑन 31st March. बेटा कुछ खर्चे थे जो भूल गए, वो बेटा भूल गए तो हम अभी उनको याद दिला देंगे, उनको एंट्री करके देंगे. तो एंट्री क्या है वहां पे? 15,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000. तो बेटा यहां पे हो रहा है ये एक्सपेंसेस 55,000 के. और इनकम्स नॉट टेकन. अगेन इनकम नॉट टेकन है तो इनकम भी बतानी पड़ेगी हमें. तो इनकम कितनी है? 9,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 10,500. तो अगर इनकम देखोगे आप तो 33,000 की इनकम थी जो वो बांटना भूल गए. तो बेटा अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या ये 5,40,000 ऑलरेडी बढ़ चुका है? आप बोलोगे हाँ. क्या ये 55 और 33 के इफेक्ट्स हुए हैं क्या? नहीं. तो इसके इफेक्ट्स अभी देना है. बेटा 5,40 बांटा कैसे होगा? उन्होंने कैसे बांटा होगा? अगर आपको याद होगा तो वो प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात कर रहे हैं चेंज करने की. तो कैसे होगा? जस्ट 1 सेकेंड. यस. तो उनकी 5,40,000 जो प्रॉफिट आया था बेटा, उन्होंने कैसे बांटा होगा? तो ऑब्वियसली इन्होंने मॉस्को और डैनियल में बांटा होगा 5:4 में. लेट्स चेक 5:4 में कैसे बांटा होगा उन्होंने. इसको मिला होगा 3 लाख रुपए और इसको मिला होगा 2,40,000. ये भी बांटना है, ऑलरेडी बढ़ चुका है. तो आप बोलोगे सर इसका बढ़ चुका है, ऑलरेडी बांट लिया है हमने. लेकिन वो चाहते हैं ऐसा बांटना नहीं चाहते थे. वो कैसे बांटना चाहते थे? वो इक्वली बांटना चाहते थे.
वो इक्वली बांटना चाहते थे। बेटा अगर इक्वल बांटते तो कितना कितना मिलना चाहिए था? आप बोलोगे सर 270 मिलना चाहिए था और इसको भी 270 मिलना चाहिए था। इतना मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? मॉस्को को 3 लाख रुपए ज्यादा दे दिया ना मैं उसको मिलना चाहिए था सिर्फ 270, उसको ज्यादा दे दिया हमने, तो उसको बोले भाई एक काम कर, तो 30,000 चुपचाप इसको ट्रांसफर कर दे, तो मॉस्को से लेके डैनियल को दे दो। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, बस ये एडजस्टमेंट एंट्री अगर समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन इस पे था, किससे पैसे लेके किसको देना है। तो मॉस्को को बोलना पड़ेगा देखो बॉस 5:4 के हिसाब से आपके हिस्से में 3 लाख रुपए आए थे, जबकि आपको मिलने चाहिए थे सिर्फ 2,70,000, तो चुपचाप 30,000 रुपए ट्रांसफर करो डैनियल के अकाउंट में। अकाउंट में मतलब वो कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कैसे? मॉस्को से लेके डैनियल को देना, मॉस्को से ले रहे हैं तो उसके लिए फायदा है, नुकसान तो उसको डेबिट होगा, डैनियल को दे रहे हैं उसका फायदा तो उसको क्रेडिट होगा। सो द एडजस्टमेंट एंट्री बिकम्स मॉस्को अकाउंट डेबिट टू डैनियल अकाउंट। कितना? 30,000 हो गया आपका काम। ये 30,000 आपने इसको दे दिया, तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री थी जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। पहले क्या हुआ और अभी क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं चेंज इन रेशियो, उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड 55 और इनकम नॉट प्रोवाइडेड 33। बेटा अगर अब मैं बांटूंगा यहां से आगे तो अब मैंने कौन से रेशियो में बांटना चाहिए? अगर आप बोलेगे 5:4, बेटा वो 5:4 तो चला गया ना, उल्टा हम तो हर चीज अभी 1:1 में कर रहे हैं, तो अभी ये जो एक्सपेंस और इनकम है तो वो भी हम अभी नए रेशियो में बांटेंगे, दैट इज इक्वल। तो बेटा जब भी पिछले सालों के एडजस्टमेंट्स रहते हैं, पिछले साल के एडजस्टमेंट्स और इस साल में करने पड़ते हैं, तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम बनाते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो थिंक अगर एक्सपेंसेस प्रोवाइड करते हैं हम एक्सपेंसेस तो डेबिट में आता, यस 55,000, और इनकम कौन से साइड में आता? इनकम नॉट प्रोवाइडेड, एक्सपेंस नॉट प्रोवाइडेड, तो इनकम आता 33,000। बेटा क्या हुआ यहाँ पे? लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? 22,000। तो ये लॉस किसको देंगे? ऑब्वियसली मॉस्को और डैनियल दोनों को। कितना कितना? 11 दैट इज 22,000, राइट। तो आपने 11,000 लॉस देना चाहिए। लॉस देना चाहिए मतलब बेटा अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं मॉस्को और डैनियल का, क्योंकि यहां पे तीसरा पार्टनर भी है तो मैं 3 कॉलम अभी से बना के रख दे रहा हूं। यहां पे ओपनिंग बैलेंस जो भी रहेगा, मैंने अब तक देखा नहीं ओपनिंग बैलेंस, बट यस मैं इतना जरूर बता सकता हूं, ये मॉस्को, ये डैनियल, ये मॉस्को, ये डैनियल, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। आपने एक एंट्री जरूर पास की, कौन सी? 30,000 वाली, याद है आपको एडजस्टमेंट एंट्री? यस, मॉस्को के डेबिट में था तो 30,000 मैंने यहां लिख दिया, और डैनियल को क्रेडिट करना था तो डैनियल को मैंने यहां लिख दिया। ऑपोजिट नेम्स बाय मॉस्को एंड टू डैनियल। तो ये 30,000 की एंट्री यहां पे हो गई, राइट। उसके बाद जो ये एंट्री थी 22,000 लॉस हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू पीएनएल एडजस्टमेंट। लॉस हुआ ना, लॉस हुआ तो डेबिट होता है, तो 11,000 पे लॉस इसको बांटना चाहिए और 11,000 पे लॉस इसको बांटना चाहिए। ये वो एंट्री है जो लिखना भूल गए थे, वो करना भूल गए थे, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, अभी कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके क्वेश्चन का जो मेजर पार्ट है वो खत्म हो गया, यहाँ पे इतने में खत्म हो गया। आगे वो क्या बोल रहे हैं? The partners decided to admit Spinney as a partner with effect from 1st April, मतलब आज से 1st April से। It was decided that Spinney would be allotted 20% share in the firm and he must bring 20% of the combined capital of Moscow and Daniel। बेटा जितना भी उनका आज की तारीख में कंबाइंड कैपिटल है उनको बोलो आज की तारीख में लेके आने को, उसका 20%, ठीक है, उसको बोल देंगे भाई लेके आना है। Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 21 before admission of Spinney and before adjustment of revised profits between Moscow and Daniel। क्या एडजस्टमेंट थी? तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज जाएगा, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, सब एज इट इज जाएंगे। ट्रेड पेबल्स एज इट इज जाएगा। बेटा मॉस्को कैपिटल अकाउंट मिल गया हमें और डैनियल का कैपिटल अकाउंट मिल गया, बस एक ही एंट्री करनी है आपको 20% ब्रॉटिंग की, 20% ब्रॉटिंग की एंट्री करनी है। तो 20% ऑफ व्हाट? ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। अब कंबाइंड कैपिटल निकालना पड़ेगा तो निकालते हैं। तो पहले ओपनिंग बैलेंसेस लेके जाते हैं, ये वाले बैलेंसेस 1,05,750 और 75,750, तो इनके कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे यहाँ पे एंड वी विल राइट ओवर हियर by balance brought down 1,05,750 and 75,750, राइट। ये स्पिनी है थर्ड पार्टनर, और इनको क्लोज करो फिर। टू बैलेंस कैरिड डाउन, लेट्स चेक। तो इसका कितना आ रहा है? तो इसका आ रहा है 1,05,750 लेस 11,000 लेस 30,000, तो बेटा इसका आंसर बच रहा है 64,750। ये बैलेंसिंग फिगर है जो हम क्लोज करते हैं, राइट। उसके बाद 75,750 प्लस 30,000 माइनस 11,000, इसका आंसर आ रहा है 94,750। हो गया आपका क्वेश्चन। बेटा ये इनका कंबाइंड कैपिटल कितना रहेगा? तो कंबाइंड कैपिटल मैं यहां लिखता हूं, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल कितना है? तो बेटा 64,750 प्लस 94,750, राइट। तो कंबाइंड कैपिटल कितना आ रहा है? 64,750 प्लस 94, ये आ रहा है आपका 159,500। तो कितना पैसा लेके आना चाहिए? 20%। इसका 20% कितना हो रहा है? इंटू 20%, तो 31,900 लाना चाहिए। बेटा पैसे लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू
स्पिनिंग 31,900, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। तो स्पिनिंग के क्रेडिट में आप लिखोगे यहाँ पे बाय कैश 31,900 और यहाँ पे 31,900 एंड यू आर डन। अब ये बैलेंसेस कहां जाते हैं? ये बैलेंसेस जाते हैं बैलेंस शीट में। तो हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे जहां पे आप कैपिटल लिखोगे, ये सारे बैलेंसेस यहां आएंगे। तो मॉस्को, डैनियल एंड स्पिनी, तो मॉस्को आएगा 64,750, ये आएगा 94,750 एंड स्पिनी आएगा 31,900। टोटल आ रहा है 191,400। अगर आप देखोगे पहले जो भी कैश बैलेंस था, जितना भी पहले था प्लस 31,900 इसने लाया, राइट। बाकी के सारे बैलेंसेस एज इट इज जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही लेने हैं और कुछ चेंज नहीं करना है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपका ये आंसर फाइनल रहेगा। वेल यू आर डन विद द क्वेश्चन, इतना ही था क्वेश्चन। ना रिवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट थी, ना कुछ, ना कोई एसेट के साथ छेड़खानी करनी थी, कुछ भी नहीं। तो प्लांट एंड मशीन एज इट इज जाएगा, कैश एट बैंक एज इट इज जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड एज इट इज जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स एज इट इज जाएंगे, ट्रेड पेबल्स एज इट इज जाएगा, सब कुछ एज इट इज जाएंगे। और सिर्फ अब अलग क्या लिखना है आपने, वो याद है कि बेटा एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड और इनकम नॉट प्रोवाइडेड वो देना पड़ेगा ना। सेकंड इफेक्ट्स, एक्सपेंसेस नहीं दिए, नॉट प्रोवाइडेड मतलब अभी कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग बता दें, और इनकम को अक्रूड बता दें, बस उसके सेकंड इफेक्ट्स आपको बैलेंस शीट में देने पड़ेंगे। लेट्स चेक इनका सॉल्यूशन क्या बोलता है। तो जैसे हमने कैलकुलेट किया बेटा, ये 22,000 रुपए का आपका एक्सपेंस आ गया, 64,750 और 94,750 भी आ गए थे हमारे बैलेंसेस, और इसका 20% उसने 31,900 लेके आया, राइट। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताने पड़ेंगे और आपका अक्रूड इनकम बताना पड़ेगा। कैश बैलेंस 31,900 आ गया, बाकी सारे बैलेंसेस एज इट इज आएंगे। अगर आप देखोगे तो ये कैपिटल अकाउंट आ गया यहाँ पे, एंड विद दिस यू आर डन। 20 मार्क्स आपके, इजी था। यस, चल क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। क्या है ये? तो यहां क्या बोल रहा है, एफ जी एंड के वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट 2:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे 2:1 में। के वांट्स टू रिटायर, के मतलब कौन सा पार्टनर है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो थर्ड। बेटा हमेशा चेक करना कि रिटायर जो भी हो रहा है कौन से पार्टनर रिटायर हो, कभी कभार हो सकता है फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो, कभी कभार हो सकता है सेकंड। तो प्लीज मेक श्योर कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये स्टार्टिंग में देख लो। आगे गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज वेल एज द अदर इंफॉर्मेशन। सो व्हाट दे हैव, सन्डे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल है, बैंक कैपिटल्स, एफजी के रिजर्व्स हैं और ट्रेड बैलेंस है। बेटा यहाँ पे उनका बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये रिजर्व्स ये हैं और ट्रेड पेबल्स ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व है 10,000। बेटा रिजर्व का क्या करना चाहिए, आप बोलोगे बांट दो, तो यस बांट दो। बांटने की एंट्री, बांटने की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व उनको मिल रहा है उनके लिए फायदा, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एफ टू जी टू के, मतलब उनका अकाउंट में क्रेडिट होगा, जनरल रिजर्व आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा, एफ जी के में 2:2:1 में बढ़ेगा, मतलब 4,000 4,000 और 2,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन एट 50,000। बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस सेशन में जो बेसिक लेक्चर था उसके में आपको बताया था करना क्या रहता है। बेटा कुछ भी नहीं करना था, जो गेन करेगा उसको बोलना लेके आओ, जो गेन करेगा उसको बोलना लेके आओ, और जो सैक्रिफाइस करेगा जो जा रहा है पार्टनर उसको दे दो। तो 50 में से कौन गेन करेगा अब देखेंगे हम, गेनिंग रेशियो निकाल के आगे देखते हैं। सन्डे फिक्स्ड एसेट्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000 एंड इन्वेंटरीज बाय 10,000, दोनों को प्लस प्लस करना है, यस। तो यहाँ पे इसको प्लस 30,000 करेंगे, इसको प्लस 10,000 करेंगे। अगर आप इफेक्ट्स देखोगे इनकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए एंट्री क्या रहेगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में फायदा है ना हमारा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब फायदा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कितना कितना बढ़ रहा है बेटा, 30,000 एंड 10,000, 30,000 10,000 टोटल ऑफ 40,000, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000 बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। बेटा बीआर डिसऑनर की एंट्री सोचो क्या होती थी, बीआर डिसऑनर की एंट्री, तो बीआर डिसऑनर की एंट्री होती थी डेटर टू बीआर। अगर आप याद करोगे तो डेटर आपके बढ़ जाते हैं, बीआर आपका कम हो जाता है। अगेन इफेक्ट तो एसेट में आएगा यहाँ पे, तो यहीं कहीं इफेक्ट दे दो, यहीं कहीं इफेक्ट दे दो। आगे वो क्या बोल रहे हैं, डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अब इंसॉल्वेंसी आगे बेटा, इंसॉल्वेंसी मतलब बैड डेट्स, तो आप डेटर में ऐड करना है क्या, नहीं, मतलब आपके बीआर कम हो जाएंगे और 5,000 का नुकसान हो गया, यस। तो आपको करना क्या है, करना ही है, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। यहां पे आपके सन्ड्री ट्रेड रिसीवेबल्स थे कितने, 70,000, इसमें से बेटा 5,000 पैसे डूब गए ना आपके, यस। तो लेस बीआर डिसऑनर हुआ था आपका 5,000 का, और ये नुकसान एक्चुअली डेटर्स में ऐड होता है, लेकिन अब क्योंकि पैसे ही डूब गए आपके तो नुकसान हो गया। नुकसान कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर आरडीडी, दैट इज वो वहां पे हम आरडीडी बनाते हैं कितना, 5,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। आगे
F and G agreed to bring sufficient cash and to discharge claim of K and to make their capitals proportionate. बस यही तो एडजस्टमेंट है जो पूरे क्वेश्चन की जाना। आगे also they wanted to maintain 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। ओके, अब वो क्या बोलना चाहते हैं? वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि बॉस देखो F और G जो दो पार्टनर्स बाकी हैं वो क्या बोलते हैं, हम और पैसा लेके आते हैं सो दैट K को उसको पूरे पैसे दे पाए। अब K को कितने पैसे देने ये मालूम कैसे पड़ेगा? ऑब्वियसली उसके अकाउंट से, उसके अकाउंट से मालूम पड़ेगा कि उसको कितना पैसा देना है, तो हम K का अकाउंट बनाएंगे। तो बेटा K को हम क्या क्या देंगे? उसका कैपिटल देंगे क्या? यस, उसका कैपिटल कितना था? 10,000 बिल्कुल देंगे, ठीक है। उसका रिजर्व देंगे, यस रिजर्व में सॉरी उसका कैपिटल था 60,000 और उसका रिजर्व का शेयर कितना था 22,000, तो वो भी देंगे उसको, ठीक है। बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस देंगे, हाँ। तो अगर आप देखोगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना आया था और क्रेडिट में कितना आया था? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 30,000 आया था एक बार और 10,000 आया था यहाँ पे। क्या था ये? फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंटरीज 40,000 हो गए थे, 5,000 आपका लॉस हुआ था बैड डेट्स का, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ 35,000 था। बेटा 35,000 बांटना कैसे चाहिए आपने? 2:2:1 में, तो बांटेंगे 35:2:1 में, मतलब 14,000, 14,000 एंड 7,000, राइट। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो मैं K को पूछूं भाई K को क्या क्या देना है, तो आप बोलोगे सर K को ये 60,000 दे दो, उसके बाद K को उसका रिजर्व भी दे दो। रिजर्व कितना? उसका शेयर 2,000, तो टोटल कितना हो गया? 62 प्लस बेटा ये इसका प्रॉफिट भी देंगे ना 7,000, यस। तो टोटल पैसा कितना हो गया उसका, जितना भी उसका कैपिटल अकाउंट आएगा 60 + 2 + 7। आगे कुछ बोल नहीं रहा है। अब हमारे पास कितने पैसे देने हैं उसको, तो चेक करते हैं बेटा। अब ये आप कैसे अकाउंट बनाओगे, तो प्लीज ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। तो मैं यहां पे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बता रहा हूं आपको। यहां पे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और हम लिखते हैं यहां पे FGNK, FGNK, ठीक है। इसमें क्या करना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, चेक करते हैं बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस कितना है। तो 120, 80 एंड 60, तो ये 120, 80 एंड 60 ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है उनके, राइट। बाय जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ था उनको कितना? 4,000, 4,000 एंड 2,000। ये उनके वीडियोस थे, सॉरी यहां पे जनरल रिजर्व था 4,000, 4,000, 2,000, राइट। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं रहा हूं मैं, आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग इजीली बना सकते हो। 35,000 का प्रॉफिट था, हमने कैसे कैसे बांटा था? 14,000, 14,000 एंड 7,000, तो ये भी बांट दिया हमने 14, 14, 7। उसके बाद उसके बाद वो बोल रहा है कि आपके बैंक में जितना भी बैलेंस बढ़ा है, जितना भी है, हम 75,000 बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, हमारे कैपिटल्स भी प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं और 75,000 मेंटेन भी करना चाहते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया है? F and G agree to share profit and loss in the ratio of 3:2। बेटा 3:2 में अगर मैं एकदम सिंपल टर्म से बताऊं तो कहने से ये जो एक हिस्सा था यहाँ पे, एक हिस्सा, वो एक हिस्सा F ने ले लिया, मतलब अल्टीमेटलि G ने कुछ गेन किया क्या? नहीं। तो गुडविल कौन भर के देगा उसको? सीधी बात है, गुडविल भर के देगा F। तो ये एंट्री गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी आपको। कैसे करेंगे? बेटा सिंपल सा लॉजिक था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गेन रेशियो निकाल लो। गेन रेशियो कैसे निकालते हैं हम? अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 2:2:1 था, राइट। ये क्या था आपका? ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या था आपका? 3:2। ये वाला हिस्सा चला गया, तो कहने से ये हिस्सा सीधा सीधा इसको पास हो गया। अगर आप गेन रेशियो देखोगे सिर्फ एफ का ही गेन आएगा, राइट। न्यू माइनस ओल्ड करके, अगर आप गेन देखोगे न्यू माइनस ओल्ड करके चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा एफ का 1/5 और जी आएगा 0। तो गुडविल कितना देना है? गुडविल की वैल्यू है 50,000, राइट। जी का शेयर कितना है? सॉरी के का शेयर कितना है? 50,000 का 1/5, 10,000। कौन किसको भर के देगा? बेटा जो जा रहा है उसको मिलना चाहिए और जो गेन कर रहा है उसको भर के देना पड़ेगा। गेन कौन कर रहा है? एफ, तो एंट्री हो जाएगी F2 के 10,000 रुपए, दैट्स इट। तो ये एंट्री हो गई आपकी गुडविल की F2 के, F के डेबिट में 10,000 और के क्रेडिट में 10,000 बाय एफ। तो बेटा 10,000 ये हो गया गुडविल की एंट्री। अब ये भी हो गया, ये भी इजी था एंट्री। अब उन्होंने क्या बोला है? आपके बैंक में कितना पैसा है, तो चेक करो बैंक में कितना पैसा है। बेटा बैंक में हमारे पास पड़ा है 50,000, बैंक में पड़ा है 50,000। तो एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ये मेरा बैंक अकाउंट है बेटा, ये बैंक अकाउंट है और बैंक में आपके पास पड़ा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। बेटा वो क्या बोल रहे हैं कि हमें क्लोजिंग बैलेंस 75,000 चाहिए और साथ ही साथ आप क्या करो, के को पूरा के पूरा अमाउंट दे दो जितना भी उसको देना है।
उसको देने के बाद भी 75,000 रुपीज हमारे पड़े रहने चाहिए। इतना पैसा हम दोनों मिलकर लाने वाले हैं। इतना पैसा मतलब कितना, ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले के को क्लोज करेंगे और के को बोलेंगे भाई तेरा बनता कितना है, तो वो बोलेगा ठीक है मेरा अकाउंट क्लोज करो। तो 60,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 एंड प्लस 10,000, के बोलेगा मेरा 79,000 बनता है, मुझे दे दो मेरे पैसे। तो हमने बोले ठीक है ये लेके जाते 79,000 टू कैश 79,000 दे दिया। मतलब हमने क्या किया, हमारे पैसे चले गए और 79,000 हमने इसको दे दिया। बेटा 79 आए कहां से, 79 प्लस 75 मेंटेन भी करना है, आपके पास तो सिर्फ 50,000 थे। तो बेटा ये 1,04,000 जो बैलेंसिंग फिगर है, ये हम एफ और के को बोलेंगे भाई तुमको इतना इतना पैसा लाना पड़ेगा, 1,04,000। अब सवाल ये उठता है कि वो एफ और के कितना लेके आएंगे, एफ और जी कितना पैसा लेके आएंगे। 1,04,000 तो लाना है, लेकिन कौन कितना पैसा लाएगा ये थोड़ी पता है हमको। तो ये पता करने के लिए बेटा आपको बैलेंस शीट लगेगी। बैलेंस शीट कैसे लगेगी, तो मैं एक बैलेंस शीट का आपको रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं कि बेटा फिक्स्ड एसेट्स पहले कितने थे। फिक्स्ड एसेट्स 1,50,30,000 प्लस हुआ था, यस। तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स कितने हो गए, 180। सेकेंड, उसके बाद इन्वेंट्रीज 50,000 था, इन्वेंट्री को हमने कुछ किया क्या, यस 10,000 से इंक्रीज किया था बेटा, तो इन्वेंट्री कितना हो गया 60,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा 5,000 डिसऑनर हुए थे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आएगा आपका 65,000। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, बेटा बैंक अभी 50,000 है क्या, नहीं, अभी बैंक में कितना पैसे रखना है 75,000। आगे रिजर्व्स हम बांट चुके हैं ऑलरेडी। ट्रेड पेबल्स 50,000, ये एवरेज रहेगा, कुछ पेमेंट नहीं है उनको, तो ट्रेड पेबल्स 50,000। बेटा अब के को कुछ पेमेंट देना है क्या, नहीं। अब कैपिटल्स कितने हैं, तो कैपिटल बेटा सिर्फ दो ही हैं, एफ और जी, इनका रेशियो है 3:2। तो आपने बैलेंसिंग फिगर पहले निकाला, बैलेंसिंग फिगर कितना आया, तो बेटा मैं बैलेंस शीट के थ्रू उल्टा जाऊंगा अभी। तो 75 प्लस 65 प्लस 60 प्लस 180, टोटल हो गया आपका 3,80,000। 380 बेटा 380 में से 50,000 अगर मैं माइनस करूं तो ये बचता है 3,30,000। मतलब इन्होंने कैपिटल अगर इसको प्रोपोर्शनेट करना है तो 3:2 में मेंटेन करना चाहिए, तो 330 को मेंटेन करो, डिवाइड बाय 5 इंटू 3। तो बेटा इसने मेंटेन करना चाहिए 198 और इसने मेंटेन करना चाहिए 330 था ना, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, इसने मेंटेन करना चाहिए 1,32,000। बेटा अगर याद करो बैलेंस शीट में कैपिटल से ये फिगर आते थे, यस। तो अब क्या करोगे, आप उल्टा लेके जाओगे कैपिटल फिगर्स। तो आप कैपिटल अकाउंट में जाओ और कैपिटल अकाउंट में यहां लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,98,000 और 132, इतना उनको मेंटेन करना है। अब जो भी डिफरेंस है वो बैलेंस उनको कैश में एडजस्ट करो, चेक करो कितना आ रहा है। तो अगर मैं दोनों की टोटल करूं, दोनों की टोटल, ये के तो क्लोज हो गया 79,000 पे, तो इसका तो हिसाब खत्म हो गया, उसको हमने पैसे देके भगा दिया। अब एफ और जी की बारी, तो एफ की बात करते हैं 120 प्लस 4 प्लस 14 माइनस 198 माइनस 10,000, तो फिर आ रहा है 70,000। तो ये 70,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है ये बाय बैंक आएगा, बाय कैश बैंक जो भी रहेगा बैलेंसिंग फिगर। और जी के इसमें 1,32,000 आपका डेबिट का टोटल आ रहा है, माइनस 80,000 माइनस 4,000 माइनस 14,000 माइनस 80,000 माइनस 4,000 माइनस 14,000, तो इसका आ रहा है 34,000। बेटा आपको याद है 1,04,000 की बात हुई थी, तो हम पता लगा रहे थे कि 1,04,000 लेके कौन आएगा, तो हमने पता लगाया एफ लेके आएगा 70,000 पे और जी लेके आएगा 34,000 रुपीज। पैसा आने की एंट्री हम यहां लिखेंगे टू एफ एंड टू जी's कैपिटल, ये लाएगा 70,000 और ये लाएगा 34,000। विद दिस आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहां पे रिवर्स कैलकुलेशन करना था, पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट से आपने पहले बैलेंसिंग फिगर निकाला 3,30,000, 3,30,000 को आपने उल्टा बांटा, दैट इज 3:2 में, क्योंकि प्रोपोर्शनेट करना है तो ऑब्वियसली 3:2 में बटेगा, तो ये 3:2 में बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में लेके गया। फिर मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला और बैलेंसिंग फिगर्स मुझे मिले यहाँ पे 70,000 और 34,000। ये तो मालूम था आपको कि 1,04,000 शॉर्ट है, आपको 1,04,000 लाना है। कैसे मालूम पड़ा था 1,04,000? बैंक अकाउंट से, कि भाई 75,000 मेंटेन भी करना है और 79,000 उसको पे भी करना है, तो हमें कितना पैसा लगेगा, 1,04,000 शॉर्ट था, तो 1,04,000 लाने वाले थे। कौन कितना लेके आएगा वो हमने बैलेंस शीट के थ्रू निकाला। विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस क्वेश्चन। अब उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछे, अगर आप जर्नल एंट्रीज ध्यान दोगे तो जर्नल एंट्री ऑब्वियसली बिना लेजर के आ नहीं सकती, तो वर्किंग नोट में आपको पूरे पहले लेजर्स बनाने पड़ेंगे। पहली एंट्री देखो यहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, ये हमने किया 10,000 की एंट्री, यस। रिजर्व बांटने की एंट्री मैंने बताया आपको, फिर मैंने आपको रिवैल्यूएशन क्रेडिट में एंट्री बताया, उन्होंने पीएल एडजस्टमेंट यूज किया, आप लोग रिवैल्यूएशन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 5,000 आपका बैड डेट्स की एंट्री थी, आपका डेटर्स कम हो जाता है, बैड डेट रिवैल्यूएशन डेटर्स। नेक्स्ट एंट्री थी आपकी प्रॉफिट बांटने की, प्रॉफिट बांटने के लिए पार्टनर्स के लिए फायदा, तो उनको क्रेडिट हुआ है।
नेक्स्ट एंट्री थी आपकी पैसा लाने की। अगर आपको देखोगे तो 70,000 और 34,000 लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आए हमने? बैलेंस शीट के थ्रू रिवर्स कैलकुलेशन करके। और लास्ट में हमने पेमेंट एंट्री बता दी 79,000 हम के को दे देंगे एंड दैट विल बी ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटायरमेंट बट विथ रिवाइज्ड ओल्ड रेशियो। ये भी आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। रिवाइज्ड ओल्ड रेशियो, व्हाट इज रिवाइज्ड ओल्ड रेशियो? बेटा ऐसा हो सकता है कभी कभार कि एबीसी 3 पार्टनर्स थे, एबीसी 3 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो मान लीजिए 3:2:1 था। ठीक है, अचानक एक साल बाद, जैसे एक साल कंप्लीट हुआ, एबीसी अचानक से बी उठ के बोला या ए उठ के बोला कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं। तो अब बी और सी को तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। वो बोलेंगे यार हमको तो पता ही नहीं था, पहले एडवांस नोटिस तो देना चाहिए ना। तो बी और सी कुछ डिमांड कर सकते हैं। क्या डिमांड कर सकते हैं? भाई एक साल में जो हमने बीता है, एक साल जो हमारे पे बीती है, एक साल में हमने जो भी प्रॉफिट बांटा है, हम ऐसे नहीं बांटेंगे। हम क्या करेंगे? वो प्रॉफिट वापस लेंगे आपसे और रेशियो चेंज करके बढ़ेंगे। मतलब वो ओल्ड रेशियो को भी रिवाइज करना है। यहाँ पे अलग पॉइंट है। वो क्या बोल रहे हैं कि हम ओल्ड रेशियो को भी रिवाइज करना चाहते हैं। एक बार ओल्ड रेशियो रिवाइज हो गया, उसके बाद मेरे लिए ओल्ड रेशियो ये माना जाएगा और न्यू रेशियो जो भी रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर ए छोड़ के जा रहा है तो उसको हमने कितना दिया था? एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 60,000 का प्रॉफिट रहा होगा इस साल में, तो हमने कितना कितना बांटा होगा? आप बोले तो 30,000 इसको बांटा, 20,000 और 10,000, राइट। हमने ए और एबीसी को वापस बांटा है उनको। तो उनको बोलेंगे भाई एक काम करो, तुम्हारा प्रॉफिट वापस दो हमको, तुम्हारा प्रॉफिट वापस दो। हम क्या करेंगे? हम बांटना चाहते हैं 1:2:2 में। सपोज 1:2:2 में बांटना चाहते हैं, उनकी इच्छा है 1:2:2 में बांटने की। तो ठीक है, हम क्या करेंगे? 60,000 उनसे वापस लेंगे। तो 60,000 वापस लेके फिर क्या करेंगे? उनको वापस देंगे, लेकिन कौन से रेशियो में? 1:2:2 में। उसमें भी अगर सी नाम का पार्टनर बोलता है नहीं, मुझे पहले, मैंने इस साल बहुत मेहनत किया है बॉस, 8,000 रुपए या 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो पहले क्या करेंगे? पहले 60,000 में से 10,000 उसको देंगे और फिर 50,000 1:2:2 में बटेगा। एक बार ये एडजस्टमेंट हो गई, उसके बाद ये 1:2:2 आपका ओल्ड रेशियो माना जाएगा। ये 3:1 आपके कोई काम का नहीं है। इसका मतलब ऐसा समझना कि 3:1 कभी था ही नहीं। एक बार ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई ना, एडजस्टमेंट एंट्री, उसके बाद समझना कि ये 1:2:2 हमारा ओल्ड रेशियो है और आगे जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है ए, वो ओल्ड रेशियो ये मानेंगे और न्यू रेशियो जो भी दिया रहेगा वो। ऑल्सो एक लास्ट बात बेटा, अगर मैं बात करूं एबीसी की, ठीक है, एबीसी की, अगर वो फर्नीचर को डेप्रिसिएट करता है बाय 10,000, तो ये सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन डेबिट में। यस, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा यहाँ पे टू फर्नीचर 10,000 रुपीज। और ये 10,000 का नुकसान किसने बेयर करना चाहिए? आप बोलोगे सर एबीसी में। कौन से रेशियो में? इस बार आप क्या बोलोगे? रिवाइज ओल्ड रेशियो में। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई कि रिवाइज ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे, क्योंकि रिवाइज हमने ओल्ड रेशियो भूल गए, हम यहां से आगे रिवाइज ओल्ड रेशियो था। ठीक है, मतलब 1:2:2। यहां से आगे मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, एक बार हमने ए को जो रिटायर हो रहा है उसको बोल दिया भाई ठीक है तू ये पैसे लेके घर चला जा, उसके जितने भी पैसे बनते हैं 10,000 का नुकसान उसको बेयर करने बोला हमने। यहां से आगे जो भी फायदा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली बी और सी। यहां से आगे अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि फर्नीचर की 10,000 वैल्यू गलत है, एक्चुअल में 12,000 या 13,000 डिप्रिसिएट करना चाहिए, तो बेटा ये 3,000 का नुकसान फिर से जाके ए को पकड़ेंगे क्या? नहीं, ये 3,000 का नुकसान कौन बेयर करेगा? ऑब्वियसली बी और सी। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। क्यों? ए चला गया ना बेटा, उसके जाने के बाद अगर कुछ फायदा नुकसान होता है तो वो किसको बेयर करना पड़ेगा? बी और सी को। तो यू डोंट हैव टू स्टिक टू ए। एक बार अगर 10,000 नुकसान हुआ है, सीधी बात है रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर कुछ लॉस होता है या उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट होता है, वो किसका रहेगा? तो ऑब्वियसली वो न्यू पार्टनर्स का रहेगा, बी और सी का। बस ये बात आपको समझनी थी। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। A, B and C were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3। बेटा पहले से ये प्रॉफिट थे उनके पास। ठीक है, The balance sheet of the firm as at 31st March 2015 was as under। तो बेटा बैलेंस शीट में गुडविल दिया है और गुडविल का मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। बेटा गुडविल देखा ना, उसको राइट ऑफ करना। कौन से रेशियो में? ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में, लेकिन यहाँ पे रिवाइज ओल्ड रेशियो है तो रिवाइज ओल्ड रेशियो। आगे देखते हैं। फिक्चर्स है, इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश है, कैपिटल्स है, ट्रेड पेबल्स है। आपकी बैलेंस शीट के फिगर्स सारे दिए हैं। A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2015 in terms which were as follows. The P&L account of the year ending 31st March 2015, मतलब जो दिन पे वो रिटायर हो रहा है उसका P&L account which showed a profit of 48,000 to be reopened, मतलब उनको जो हमने बांटा था उनसे वापस लिया जाएगा। बेटा बांटा कौन से रेशियो में होगा? तो हमने बांटा होगा उनको 5:4:3 में। तो उनको बोलो बेटा एक काम करो, तुम्हारे प्रॉफिट्स वापस दो। विल बी रीओपन मतलब क्या? तुमको जो हमने प्रॉफिट बांटा है वो प्रॉफिट तुमसे वापस लेंगे हम। बेटा अब पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर्स के लिए फायदा है नुकसान? तो आप बोलोगे नुकसान, तो उनको डेबिट होगा। यस, तो एबीसी अकाउंट डेबिट, जितना भी उनसे प्रॉफिट लिया होगा वापस देंगे टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट को फिर से बांटने के लिए हम वही यूज करते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे B was to be credited with ₹4,000 as bonus in consideration of the extra work which he had developed upon during the year।
द पीएसआर वाज टू बी रिवाइज्ड ऑन 1 अप्रैल, फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब रिवाइज्ड मतलब 1 अप्रैल से साल के पहले दिन से रिवाइज होगा और रेशियो रहेगा 3:4:4। अब देखो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 48,000 उनसे वापस लिया जाए। वापस लिया जाए मतलब उनके लिए फायदा है नुकसान? आप बोलोगे सर नुकसान है, तो एंट्री क्या रहेगी? ए बी सी टू पीएनएल एडजस्टमेंट। 48,000 उनसे वापस लिया जाए। वापस लिया जाए तो पार्टनर्स के लिए नुकसान है बेटा। रेशियो क्या था? 5:4:3। तो हम लेंगे यहां पे 48,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, तो उसको दिया गया था 20,000, देन इसको दिया गया 16,000 और इसको दिया गया था 12,000। तो ये होगी पहली एंट्री, यस 48,000। उसके बाद बी को प्रॉफिट दो 4,000 पे, वो बोल रहा है मुझे बोनस चाहिए। बी के लिए फायदा है नुकसान? उसके लिए फायदा, तो टू बी फायदा है तो क्रेडिट, किस क्या दे रहे हैं हम? प्रॉफिट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट कितना देना है? 4,000। बेटा 48 में से 4,000 गया, अब कितना प्रॉफिट बचा? आप बोलोगे सर 44,000, तो 44,000 बांट दो, लेकिन कौन से रेशियो में? इस बार रिवाइज ओल्ड रेशियो। व्हाट इज द रिवाइज ओल्ड रेशियो? द रिवाइज ओल्ड रेशियो इज 3:4:4। तो उनको बांटेंगे, उनके लिए फायदा, फायदा है तो उनको क्रेडिट, टू ए टू बी टू सी कितना? पीएनएल एडजस्टमेंट 44,000 क्योंकि 4,000 तो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, 48 में से 4,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 44,000 इस बार बढ़ेगा 3:4:4 में, मतलब इंटू 11, यहां पे 3 12,000 16,000 एंड 16,000। बस इसकी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अभी एंट्री कैसे करोगे? तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो पहले उनके डेबिट में जाओगे, आप डेबिट में लिखोगे टू पीएनएल एडजस्टमेंट 2016-12, फिर बी के क्रेडिट में जाओगे, आप लिखोगे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट 4,000, फिर से एबीसी के क्रेडिट में जाओगे और लिखोगे 12-16-16। अब यहां से आगे वो रेशियो भूल जाओ, यहां से आगे ये 3 एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब आपका कभी 5:4:3 था नहीं, आपका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो 3:4:4 जो आपका ओल्ड रेशियो था। बस यहां से आगे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, आपका ओल्ड रेशियो माना जाएगा 3:4:4। दैट्स इट। आगे तो आई होप इसका लेजर अकाउंट आप बना पाओगे और इन तीनों के इफेक्ट्स दे पाओगे। सिर्फ आपको एबीसी के डेबिट करना है, बी को क्रेडिट करना है और एबीसी को फिर से क्रेडिट करना है ये अमाउंट के साथ। आगे सेकंड वो क्या बोल रहे हैं? गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years purchase of average profit of the preceding 5 years. The fixtures were to be revalued at an independent valuer. A provision of 2% was to be made for doubtful debts and the remaining assets were to be taken at their book values. वो क्या बोल रहे हैं कि भाई गुडविल तुम वैल्यू करो और फिक्सर्स को भी वैल्यू करो और 2% का डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाओ। ऑब्वियसली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। आगे द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वो गुडविल 56,800, फिक्सर्स 10,980। बेटा गुडविल क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पुराना गुडविल रहता है ना बेटा, हमको सबसे पहले वही परेशान करता है, तो हम उसको बोलेंगे भाई वहां से हटाओ। वहां से हटाओ मतलब क्या? गुडविल को वापस राइट ऑफ कर दो। आई डोंट वांट टू सी गुडविल ओवर देयर, तो गुडविल को वहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल को राइट ऑफ करना है मतलब गुडविल को कम करना है। गुडविल को कम करने के लिए एंट्री क्या होगी? ए बी सी टू गुडविल कितना हटाएंगे? 40,000। बेटा कौन से रेशियो में? तो रिवाइज्ड ओल्ड रेशियो में। यहां से आगे मेरे पास ओल्ड रेशियो 3:4:4 है, तो राइट ऑफ कर दो 40,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 10,909, 4 इज इक्वल्स टू 14,545 एंड 14,546। क्यों 6 बेटा? क्योंकि राउंड फिगर 40,000 आना चाहिए, 1 रुपए का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मैंने 1 को राउंड ऑफ किया। अगर आप बी को भी देते हो तो भी चलेगा, सी को देते हो तो भी चलेगा, रुपीज 1 रुपी चलता है। ठीक है, तो बेटा ये गुडविल मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब बात रही, उसने कहा कि 56,800 का गुडविल है यहां से आगे 56,800, तो ये रेशियो कैसे देंगे? तो मैंने आपको एकदम सिंपल सा कंसेप्ट सिखाया है बेटा। ये जो गेन करेगा उसने भर के देना चाहिए और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलना चाहिए। अब आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। उससे बेटर कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है आपके प्रीवियस सेशंस में भी। मैंने आपको क्या सिखाया है कि बेटा जो भी रेशियो आपको बांटना रहता है, सबसे बेस्ट क्या करो? रेज राइट ऑफ करो। सबसे बेस्ट रहता है रेज राइट ऑफ का कंसेप्ट। रेज राइट ऑफ का डिफरेंस आपको डायरेक्ट एंट्री देता है इन सैक्रिफाइसिंग या आपके गेनिंग रेशियो में। तो कैसे करना है बेटा? रेज कौन करता है? रेज ओल्ड पार्टनर्स करता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:4:4। राइट ऑफ कौन करता है? न्यू पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो दिया है क्या आपको? चेक न्यू रेशियो, यस न्यू रेशियो आपको दिया है यहाँ पे 3:2। ठीक है, तो न्यू रेशियो 3:2 दिया है तो 3:2 देंगे। मैंने पहले क्या किया? पहले जो पुराना गुडविल था मुझे परेशान कर रहा था, मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया। पहले उसको बैलेंस शीट से बाहर कर दिया। मैंने बोला भाई तू मुझे परेशान कर रहा है, उसको पहले बाहर कर दो, तो गुडविल को राइट ऑफ किया। अब 56,800 को हम क्या करेंगे? रेज राइट ऑफ करेंगे। एक्चुअल में हम रेज राइट ऑफ की एंट्री पास नहीं करेंगे, बट यस रेज राइट ऑफ का कंसेप्ट से आपका जो डिफरेंस आता है वो डायरेक्ट एंट्री देता है आपको। चेक करो रेस कौन कौन करेगा बेटा? तो ऑब्वियसली रेस पुराने पार्टनर्स करेंगे, एबीसी 3:4:4 में, तो 56,800 डिवाइड बाय 11 इंटू 3, तो रेस करेंगे 15,491
4 इज इक्वल्स टू 2654 एंड अगेन 2655। ठीक है, राइट ऑफ कौन करेगा बेटा? तो राइट ऑफ करेंगे सिर्फ 3:2 में। कौन कौन करेगा? रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे चेक करो, ए रिटायर हो रहा है, तो ऑब्वियसली राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स करते हैं बी और सी, तो यहाँ पे ए कुछ राइट ऑफ नहीं करेगा, बी और सी राइट ऑफ करेंगे पूरा फुल वैल्यू 56,800 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये राइट ऑफ करेगा 34,080 और ये राइट ऑफ करेगा 22,720। बेटा आप क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस देखना है, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये आ गया फर्स्ट माइनस सेकंड 15,491 पॉजिटिव है इसलिए क्रेडिट। अब 20,654 माइनस 34,080 नेगेटिव फिगर आ रहा है 13,426 का, मतलब डेबिट हो गया, और 22,720 माइनस 20,655 विल गिव मी अगेन नेगेटिव बैलेंस ऑफ 2065। ओके बेटा, ये एंट्री आपको पास करनी है। व्हाट इज द एंट्री? तो एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ए को कितना मिलना चाहिए? 15,491 भर के कौन देगा बेटा? तो बी भर के देगा 13,426 और सी भर के देगा 2065। बेटा ये एंट्री आपको समझनी है, और मैं बार बार आपको बोलते रहता हूं कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में के झंझट में अगर आपको नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे निकालोगे ओल्ड ये गेनिंग रेशियो? तो ऑब्वियसली न्यू माइनस ओल्ड, तो अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करके करते हो तो भी आपको यही एंट्री मिलने वाली है, ये बात तो फॉर श्योर है। तो इसका सिंपल तरीका है, आप वर्किंग नोट में जाओ, वर्किंग नोट में फुल वैल्यू रेज राइट ऑफ करो। रेज कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करता है न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, उतना रेज राइट ऑफ करो और जो डिफरेंस एंट्री मिलेगी वो आपको डेबिट क्रेडिट एंट्री डायरेक्ट देगी। तो ये एंट्री होगी आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। आगे आगे वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि 2% का प्रोविजन बनाना है और फिक्सेस को 10,980 पे वैल्यू करना है। बेटा रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा, तो सोचो एक रिवैल्यूएशन अगर अकाउंट बनाता हूं मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिक्सेस क्या वैल्यू पे दिख रहा है? तो 8,200 और उसमें से 10,980 पे वैल्यू करना है, तो कितना हो गया? 2,780 और 2% आपका प्रोविजन है, प्रोविजन हमेशा बनता है डेटर्स पे, तो 93,500 पे 2% प्रोविजन कितना रहेगा? 1,870। तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 2,780 में से प्रॉफिट हो गया 910 रुपए। बेटा 910 रुपए किसको मिलेंगे? सब पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? रिवाइज ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:4:4। तो 3:4:4 में अगर बांटना चाहें तो कितना मिलेगा चेक करो। 910 को 344 में बांटता है, प्रॉफिट आ रहा है तो 910 डिवाइड बाय 11 इंटू 3, तो ये आ रहा है 248, 4 से आ रहा है आपका 331 एंड 331। इस तरह 910 बांटे जाएंगे। आगे The valuation arising of the above agreements वो दिया है B and C as themselves, ये भी दिया है, and decided to eliminate goodwill from the balance sheet। वैसे भी हमने eliminate कर दिया है। To retain the fixtures at the books at the revised value, fixtures को retain करो, and आगे important दिया है and to increase the provision of doubtful debts to 6%। बेटा क्या 2% हम ऑलरेडी बना चुके हैं? हाँ, बाकी का 4% का नुकसान किसका? तो आप बोलोगे सर B और C का। B और C का नुकसान है तो उनके डेबिट में जाना चाहिए। यस, प्रोविजन बन रहा है। यस, तो आप क्या करोगे? 93,500 का 4% और प्रोविजन बनाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,740। और ये किसको बेयर करेंगे? 3:2 में। 3:2 में मतलब डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये आ गया 2244। और आपका 2 से अगर आप करोगे वो रहा है 1496। ये कौन बेयर करेगा बेटा? ये बी और सी बेयर करेंगे। तो अगर आप देखो एंट्रीज देखो, तो मैं आपको एक एक करके एंट्री समझाता हूं। पहली एंट्री क्या हुई? पहली बेटा मैंने याद है आपको, प्रॉफिट वापस लिया था उनसे, हमने वापस लिया तो पार्टनर्स के लिए नुकसान, उनको डेबिट। फिर मैंने 4,000 बी को दिया तो बी को क्रेडिट, और वापस से उनको 44,000 बांट दिया। कौन से रेशियो में? 3:4:4 में। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट वापस लेके वापस बांटने की एंट्री तो हो गई खत्म। उसके बाद उन्होंने किया, उन्होंने एक कंबाइंड एंट्री दिया है सीधा। अगर आप लोग ये एंट्री नहीं करते हो बेटा तो आप लोग डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री आपको पता है, फिक्सर्स बढ़ने तो ऑब्वियसली फिक्सर्स के रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, और बैड आरडी है तो नुकसान। तो अगर आप देखोगे तो मैंने 248, 331 और 331 प्रॉफिट बांट के दिया आपको ऊपर, चेक, ये प्रॉफिट बांटा है हमने। आगे उसके बाद गुडविल राइट ऑफ किया, याद है रिवाइज ओल्ड रेशियो में 3:4:4 में राइट ऑफ किया मैंने, क्योंकि गुडविल मुझे परेशान करता है, मैं सबसे पहले उसको हटा देता हूं। और उन्होंने भी यही बोला कि रिमूव फ्रॉम, अगर नहीं भी बोलते ना बेटा तो भी आप करते, क्योंकि assumption लेवल पे आप डाल देते कि गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो आपने सीधा सीधा राइट ऑफ कर दिया। कौन से रेशियो में? 3:4:4 में। आगे बेटा उन्होंने एक एंट्री की है कि उसको पेमेंट नहीं मिला है, सारा के सारा पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो। ये एंट्री कब होती है? सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में मतलब क्या? ए का बैलेंस चेक किया जाएगा, ए का जितना भी बैलेंस रहेगा सबके सब पूरा के पूरा लोन में ट्रांसफर कर दो। ये लोन कहां दिखेगा आपको? बैलेंस शीट लायबिलिटी में। आगे ये याद रहा है आपको 4% का प्रोविजन, 4%, क्योंकि यहां से आगे
2% हमने बेयर किया, वो रिवैल्यूएशन का लॉस था, लेकिन यहां से आगे जो भी फायदा नुकसान रहेगा वो सिर्फ न्यू पार्टनर्स का रहेगा, तो 4% का नुकसान जो है वो मैंने इन दोनों को दे दिया। आगे ये गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, अगर आपको याद होगा मैंने रेज राइट ऑफ से एंट्री बताया आपको, तो ये सारी एंट्रीज यहाँ पे पास्ड है। अगर आप अकाउंट देखोगे वही अकाउंट्स मेंटेन्ड है, इनके बैलेंस कैरी डाउन आएंगे। बैलेंस शीट पूछा नहीं आपको, बैलेंस शीट पूछते तो बैलेंस शीट भी इजीली टैली कर सकते थे आप, ठीक है। आगे एडमिशन कम रिटायरमेंट, बेटा ये पूरे क्वेश्चन में एक ही जाना है, जान क्या है, वही रेज राइट ऑफ। जब भी एडमिशन रिटायरमेंट रहता है ना बेटा, सबसे बेस्ट काम क्या करना पता है क्या, सबसे प्रॉब्लम जो होती है ना वो गुडविल की होती है। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और सी छोड़ के जाना चाहता है, डी अंदर आना चाहता है, तो आइडियली आपने एंट्री क्या पास करनी चाहिए, आइडियली आप बोलोगे सर सी जा रहा है तो सी को गुडविल मिलना चाहिए, ही शुड गेट गुडविल, ही शुड गेट गुडविल। अब अगर मैं आपको पूछूं भाई किसने भर के देना चाहिए, आप बोलोगे सर ए और बी में, तो कौन से रेशियो में, ऑब्वियसली गेनिंग रेशियो में, सही है, यस आइडियली आना चाहिए। फिर मैं आपको बोलूं बेटा डी अंदर आ रहा है, डी अंदर आ रहा है तो डी गुडविल लेके आएगा, यस ही शुड ब्रिंग गुडविल, ही शुड ब्रिंग गुडविल। और बेटा ये गुडविल किसको मिलना चाहिए, अगेन ए और बी को, कौन से रेशियो में, आप बोलोगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आप बोलोगे सर क्या क्या आ गया यहाँ पे, सी जा रहा है, डी अंदर आ रहा है, ए और बी गेनिंग रेशियो, फिर ए और बी के वापस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कितना सारा आ रहा है, तो बेटा इतना सब करना ही नहीं है। एक ही सिंपल सा कंसेप्ट है रेज राइट ऑफ का, और वो आपको डायरेक्ट एंट्री देता है आपके सैक्रिफाइसिंग या फिर आपके डायरेक्ट एंट्रीज देगा, डायरेक्ट आपको सैक्रिफाइसिंग गुड या गेनिंग रेशियो में आपको एंट्री बांट के देता है। करना क्या रहता है बेटा, आपको करना सिर्फ एक ही है जो अभी आपको बताया मैंने, रेज राइट ऑफ। रेस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर, राइट ऑफ कौन करता है, न्यू पार्टनर, जो भी डिफरेंस आएगा उसकी एंट्री पास कर दो, खत्म, गुडविल का काम हो गया। अगर एक बार गुडविल आ गया ना बेटा, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में, इसकी जान ही खत्म हो जाती है क्वेश्चन की, सिर्फ गुडविल में आके प्रॉब्लम आती है। तो मैंने रेज राइट ऑफ का जो कंसेप्ट बताया वो बहुत ईजी तरीका है, लेट्स चेक क्या बोलता है। डॉवेल एंड कंपनी, ये भी आपके मॉडल का ही क्वेश्चन है। डॉवेल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म विद पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10:6:4, मतलब 5:3:2। आगे द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2015 एज अंडर, लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, प्लानिंग मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स। मिस्टर एबीसी कैपिटल दिया है, रिजर्व्स, बेटा रिजर्व्स का क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में, 10:6:4 में रिजर्व्स बांट देंगे, मतलब उनका फायदा उनको क्रेडिट। लॉन्ग टर्म डेट है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड पेबल्स है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रही तो ये एज इज लायबिलिटी में कैरी फॉरवर्ड होंगे। आगे इट वाज डिसाइडेड दैट मिस्टर बी विल रिटायर, बेटा कौन सा पार्टनर है, बी सेकंड पार्टनर, बी इज द सेकंड पार्टनर, and in his place Mr. D will be admitted as a partner with effect from 1st April 2015. For this purpose the following adjustments are to be made. बेटा on his place बोला है, अगर और कोई रेशियो नहीं रहा तो ऑब्वियसली आई विल से कि B का जो हिस्सा है वो पूरा पूरा के पूरा D को दिया गया, तो B का कितना हिस्सा है, 6 हिस्सा है, तो वो D को दिया जाएगा। आगे Goodwill is to be valued at ₹1 lakh, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstructed firm. वैसे हम बताने में इंटरेस्ट नहीं रखते, हम रेज राइट ऑफ करते थे, मतलब बैलेंस शीट में बताएंगे नहीं, हम सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, दैट्स इट। आगे बिल्डिंग एंड प्लानिंग मशीनरी आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 20%, मेरे ख्याल से ये बहुत इजी एडजस्टमेंट है, कैसे एसेट को कम करना है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000, बेटा इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर, एंट्री क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं 12,000 के, वो कितने में लेके जाना चाहता है 15,000 में, फायदा हो रहा है नुकसान, फायदा कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो सबसे पहले आप फायदा लोगे 3,000, तो आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपका बैलेंस शीट है, तो यहां पर इन्वेंट्री दिख रहा है, इन्वेंट्री कितना दिख रहा है 12,000, एड रिवैल्यूड कितना रिवैल्यू किया 3,000, टोटल कितना हो गया 15,000। तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय इन्वेंट्री, सॉरी बाय इन्वेस्टमेंट कितना 3,000, ये हो गया पहला। अब क्या बोल रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर लेके जाना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी, तो लेस टेकन ओवर 15,000 आउट ऑफ कॉलम नील, और लेके जा रहा है डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट करेंगे बी अकाउंट में। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखोगे तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ लिखोगे आप टू इन्वेस्टमेंट, कितने में लेके जा रहा है बेटा 15,000 में। तो सिंपल एज दैट, अगर टेकन ओवर रहता है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे 15,000 में दे देना, लेकिन इसके अंदर फायदा है नुकसान पहले वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 12,000 की चीज अगर वो 15 में लेके जा रहा है, ऑब्वियसली 3,000 फायदा है, तो ये 3,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द रिकंसिडर्ड प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स टू कवर द डाउटफुल डेट्स। बेटा सब कुछ एडजस्टमेंट है, एकदम बेसिक एडजस्टमेंट्स है। अगर आप देखोगे तो ये टेकन ओवर क्या आ गया, टेकन ओवर बता दिया मैंने आपको, ये डेप्रिसिएशन था, ये आरडीडी था। अब मुझे बताओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, आप बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यस एबीसी, कौन से रेशियो में 10:6:4। आगे in the reconstituted form the total capital will be ₹2 lakh which will be contributed by Mr. A, C and D in the new profit sharing ratio is which is 2:2:1। आगे आपका काम 2:1 आपका रेशियो है, और A, C और D का है। बेटा 2 लाख रुपए उनका कैपिटल रहना चाहिए, तो यहां पे A,
सी और डी का कितना कितना आना चाहिए 2 to 1 के हिसाब से। तो इसका आएगा 80, इसका आएगा 80, इसका आएगा 40। वैसे भी अगर आप देखोगे डी कितना पैसा लगे यार, स्टार्टिंग में दिया ही नहीं था, तो बेटा ये मिल गया ना हमको स्टार्टिंग में 40, राइट। आगे, द अमाउंट ड्यू टू रिटाइनिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जितना भी अमाउंट है उतना आप ट्रांसफर कर दो। और उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पे, द सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड टू रिपे द बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या ऊपर? यस, 44,000। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो 44,000 जो है उसको आप क्या करोगे, बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देना। ठीक है, हम पे कर देंगे, मतलब अब लाइब्रेरी में जाएगा क्या? नहीं। आगे देखते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बेटा सिंपल सिंपल चीजें आपको क्या करनी है। सबसे पहले तो गुडविल करना था। गुडविल कितना था? 1 लाख। मैंने आपको गुडविल के बारे में क्या बताया? गुडविल के बारे में आपको क्या बताया मैंने? तो गुडविल था 1 लाख फुल वैल्यू। रेज राइट ऑफ का कंसेप्ट, व्हाट इज रेज राइट ऑफ कंसेप्ट? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। रेस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए बी सी। तो एबीसी बेटा 1 लाख रेस करेंगे कौन से रेशियो में? 10:6:4 में। तो बांटो 1 लाख को 10:6:4 में, तो ये हो जाएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। ये हो गया रेज। रेज मतलब उनका फायदा। राइट ऑफ करो। राइट ऑफ कौन करेगा बेटा? 2:2:1 में। कौन करेगा? तो बी तो नहीं करेगा क्योंकि बी जा रहा है। कौन करेगा? ए सी एंड डी। तो यहां पे 1 लाख रुपीस डिवाइड बाय 5 into 2, तो ये हो रहा है 40,000, ये हो रहा है 40,000 और ये हो रहा है 20,000। विद दिस आप एडजस्टमेंट एंट्री, एक डिफरेंस एंट्री पास कर सकते हो। अगर पॉजिटिव अमाउंट आया तो क्रेडिट, नेगेटिव अमाउंट आया तो डेबिट। 50 - 40 10,000 पॉजिटिव है, क्रेडिट। 30 - 0 30,000 क्रेडिट। 20 - 40 20,000 डेबिट एंड 20,000 0 - 20,000 20,000 डेबिट। तो ये दोनों नेगेटिव फिगर आ रहे हैं बेटा यहाँ पे। दैट इज ए माइनस बी। ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करना, फर्स्ट टेबल में से सेकंड वैल्यू माइनस करना। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट। सी को डेबिट कितना हो रहा है? 20,000। डी को कितना हो रहा है? 20,000। ए को कितना मिलना चाहिए? 10,000 और बी को मिलना चाहिए 30,000। इसका सीधा मतलब है कि ए इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू बी एंड डी। तो ए को भी गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। बस इतना ही चेंज है यहाँ पे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आपकी क्वेश्चन की पूरी जानी खत्म हो गई। इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे आप? तो बेटा कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ए बी सी डी। फायदा है तो क्रेडिट, फायदा है तो क्रेडिट। तो ए बी सी डी में से ए का फायदा 10 और डी का फायदा, सॉरी बी का फायदा 30। सी का नुकसान 20 और डी का नुकसान 20। इस तरह आपको लिखना है। बस यहां पे ऑपोजिट नाम बाय सी एंड डी, ऑपोजिट नेम यहां पे सी डी है तो यहां पे ए बी टू ए एंड बी। ये अगर हो गया तो आपका गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। दैट्स इट। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बांटना है। आखिरी एडजस्टमेंट उन्होंने क्या दिया है कि भाई देखो आपका टू बैलेंस कैरी डाउन क्या आने वाला है? टू बैलेंस कैरी डाउन क्या आने वाला है? तो इसका आने वाला है 80,000, बी तो चला गया, इसका आने वाला है 80,000 और इसका आने वाला है 40,000। तो अगर आप देखोगे तो बाकी सब जो भी बैलेंस रहेगा सबको बैलेंस कैश में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो टू कैश हो या बाय कैश हो, वो एडजस्टमेंट एंट्री करोगे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट में, और आप यहां लिखोगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 44,000 था बेटा, 44,000। तो आपने 44,000 पे करना चाहिए। अगर है तो, पैसा नहीं है, अगर मान लो 20,000 है तो 20,000 पे करके खत्म कर देना। अगर बैलेंस कुछ बचता है, बाय बैलेंस कुछ बचता है, अगर बैलेंस कैरी डाउन, तो ये पैसा बैलेंस शीट में लेके जाओगे। दैट्स इट। इतना ही करना है आपने। और जो बी का लोन था यहाँ पे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टू बीज लोन, तो बीज लोन सीधे सीधे बैलेंस शीट में आएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरह आप एंट्री करते हो। मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो है गुडविल की एंट्री में। तो मेक श्योर आप गुडविल एंट्री में एडजस्ट प्रॉब्लम ना करो। साथ ही साथ जो कैपिटल बैलेंस था, जो लास्ट में एडजस्टमेंट था उनका, कि ये 2 लाख रुपए उनका कैपिटल रहना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा। टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख लिखना है और फिर जो भी डिफरेंस आता है उसको कैश में एडजस्ट करना है। दैट्स इट। आपके जितना पैसा पड़ा रहेगा 44,000 बैंक को ओवरड्राफ्ट पे करना। अगर पैसा बच गया तो बैलेंस शीट में लेके जाना। कम पड़ गया तो जितना बैंक को ओवरड्राफ्ट है उतना पे करना, बाकी एज ए बैलेंस बताना। चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया। याद है बिल्डिंग से 10,000 लॉस हुआ था, 5% डेप्रिसिएशन, इससे डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट्स आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ था। याद है 3,000 का प्रॉफिट? यस। तो जो भी लॉस रहेगा कौन से रेशियो में बढ़ेगा? 10:6:4 में एबीसी को लॉस हुआ तो इनका सेकंड इफेक्ट कहां जाना चाहिए? अब उन्होंने कैपिटल अकाउंट्स अलग अलग दिए थे क्योंकि एक बड़ा अकाउंट बना था एबीसीडी का 4 कॉलम्स। आप 4 कॉलम बनाते तो भी चलेगा, अलग अलग अकाउंट देते तो भी चलेगा। तो लॉस किसको मिला? ए के डेबिट में, बी के डेबिट में और सी के डेबिट में। ठीक है। मेन चीज है गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री क्या थी? हमने क्या सीखा था? गुडविल ए और बी को गुडविल मिल रहा है। ए को कितना गुडविल मिल रहा है बेटा? 10,000। अगर देख रहे हो यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 30,000, ये गुडविल था, राइट। और बी और सी और डी भर के देंगे तो यहाँ देखोगे ए बी 20,000 और यहाँ पे भी ए बी 20,000, राइट।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स का हिस्सा मिल चुका है इसको, 80,000 ओपनिंग बैलेंस था, 80,000 क्लोजिंग बैलेंस भी था। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो मैं आपको बता रहा था, ये बैलेंसिंग फिगर है 10,400, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बैंक से क्लोज करोगे। सिमिलरली बी के लिए, बी का अकाउंट हमने क्या बताया कि जितना भी बैलेंस आएगा बेटा उसको लोन में ट्रांसफर कर दो। ये इन्वेस्टमेंट्स भी लेके गया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन था, रिजर्व का हिस्सा मिला उसको 22,760, ये आपको बैलेंस शीट में दिखेगा लोन बोल के। बेटा सी का जो भी बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस दिया था आपको, रिजर्व आपको बांट दिया, क्लोजिंग बैलेंस 80 आना चाहिए, हमने अभी निकाला 2 लाख के हिसाब से। तो कितना पैसा लेके आना चाहिए उसने, 78,160 लाना चाहिए, 78,160 उसने लाना चाहिए, बाय बैंक आ रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई तू इतना पैसा लेके आ, ठीक है। डी का अगर आप हिसाब देखो, डी का तो डी ने 20,000 और 40,000 पे करना चाहिए, तो सीधी बात है उसको बोलेंगे भाई तू 60,000 लेके आ। तो इतना पैसा आया, आप सोचो बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। बेटा बैंक में कुछ बैलेंस स्टार्टिंग में था नहीं, ए लेके आया, सी लेके आया, डी लेके आया, पैसे कितने हो गए 148,560, 44,000 बैंक लोन पे कर दो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाकी का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में लेके दो, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है। चलो लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डेप्रिसिएशन, सॉरी डेथ। भैया डेथ में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। ये आपका जनवरी 21 का क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। देखा जाए तो ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ट्रिक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, थोड़े से इसको एकदम ध्यान से रीड करना पड़ता है। क्या बोल रहा है वहां पे, The partnership deed of a firm consists of 3 partners, P, Q and R, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. बेटा PSR पे ध्यान दो, 2:1:1, 50, 25, 25 मतलब 50%, 25%, 25%। आगे whose fixed capital, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का रेशियो है, फिक्स कैपिटल है 30,000, 12,000 और 8,000। बेटा इनका कैपिटल कितना है, 30, 12 और 8, ओके, PQR का। आगे the partners be allowed interest at the rate 8% on their fixed capitals but no interest will be allowed on unearned profits or charge on drawings, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा और प्रॉफिट अगर ड्रॉ नहीं करते उसमें भी नहीं लगेगा, मतलब आपका फिक्स कैपिटल 30,000, 12,000, 18,000 रहेगा, उस पे 8%। तो बेटा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं पहले से, P, Q और R को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। बेटा इसका कैपिटल था 30,000, इसका कैपिटल था 12,000 और इसका कैपिटल था 8,000। 8% के हिसाब से कितना कितना मिलना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 8% के हिसाब से इसको मिलना चाहिए 2,400, इसको मिलना चाहिए 12,960 और 8,000 पे इसको मिलना चाहिए 8% है ना, 640। तो बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मिला के इनको, 24,960 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 4,000। आगे फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया कि भाई इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। That upon the death of a partner, the goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of average profit after charging interest on capital for 3 years to 31st December preceding the death of partner. क्या बोल रहा है वो यहाँ पे बेटा कि जब भी डेथ होगी उसके 1 साल पहले का प्रॉफिट देखा जाएगा, वहां से 3 साल का एवरेज लिया जाएगा, 2 years परचेस, वहां तक का गुडविल उसको दिया जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा उन्होंने क्या कहा कि देखो अगर मान लो दिसंबर की डेट है, ये फर्स्ट जनवरी 2016 है सपोज, ठीक है, 1 साल, 1/1/17 ये दूसरा साल, 1/1/18 ये 2 साल खत्म हो गए। मैं एंड कर रहा हूं यहां पे 31 दिसंबर लिख रहा हूं, 31 दिसंबर इज वन एंड द सेम थिंग, राइट, 31 दिसंबर 2018। और सपोज उसकी डेथ यहां पे होती है, यहां पे उसकी डेथ होती है, तो प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ मतलब 31 दिसंबर प्रीसीडिंग डेट मतलब यहां पे, तो ये साल का प्रॉफिट, ये साल का प्रॉफिट और ये साल का प्रॉफिट, इनका एवरेज लिया जाएगा, इन तीनों साल का एवरेज लिया जाएगा और जो भी एवरेज रहेगा गुडविल क्या रहेगा इनटू 2 करके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, 2 years परचेस और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, जो ईयर एंड रहेगा वहां से 3 साल, तो ये 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा। क्लियर, अगर उसकी डेथ इस साल में होती है तो उसके पहले वाला जो ईयर एंड रहेगा प्रीसीडिंग उसको बोलते हैं। आगे तो ठीक है, हमने मान लिया भाई गुडविल, अब जब प्रॉफिट निकालोगे हम आपको गुडविल निकाल के देंगे। आगे दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹25,000 वाज टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स बाय ईच पार्टनर, द प्रीमियम वाज चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इंडिविजुअली 25,000 की पॉलिसी ली गई थी। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। 20% मतलब कितना बेटा, 25,000 का 20% इज 5,000। तो कहने से यहां पे जेएलपी था, जेएलपी कितना था 25,000 इंटू 3 का था, बराबर, और इसका सरेंडर वैल्यू कितना था, तो 5,000 इंटू 3, ऑब्वियसली 5,001 का। तो बेटा अगर कोई रिटायर होगा तो कितना मिलेगा 5,000, लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई तो कितना मिलेगा 25,000, क्योंकि पूरा पॉलिसी वैल्यू मिलता है। आगे ये हो गया जेएलपी मिलेगा उसको, यस। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। वो क्या बोल रहा है बेटा, उसको प्रॉफिट भी पूरे साल भर का दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, और कब तक, फॉलोइंग हिज डेथ। फॉलोइंग हिज डेथ मतलब बेटा जो मैं आपको अभी कंसेप्ट बता रहा था, अभी आपको कंसेप्ट बता रहा था, तो मैं आपको कंसेप्ट क्या बता रहा था कि बेटा इस साल का जो प्रॉफिट रहेगा, इस साल का, इस साल में अगर उसकी डेथ यहां भी होती है तो भी उसको पूरे साल भर का प्रॉफिट रहेगा। ये अब उनका डीड बोलता है, उनके डीड में लिखा है, हम चैलेंज नहीं कर सकते। आइडियली उसको सिर्फ इतने पीरियड का देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या बोला है वहां पे, भाई अगर आपको साल के बीच में एंड हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आपको पूरे साल भर का फॉलोइंग इज डेथ, फॉलोइंग इज डेथ मतलब क्या, आपको पूरे साल भर का प्रॉफिट दिया जाएगा, साथ ही साथ पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा पूरे साल भर का। तो प्रॉफिट पूरा देना है और उनका कैपिटल भी पूरा देना है, प्रॉफिट भी देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा देना है उसको पूरे साल भर का। फॉलोइंग इज डेथ, फॉलोइंग इज डेथ मतलब क्या, जिस दिन डेथ हुई उसके अगले साल था, अगले साल मतलब जब 31 दिसंबर आएगा या 31 मार्च आएगा। आगे that the share of profit partnership policy and goodwill is to be credited to deceased partner on the 31st December following his death। उसको कब देंगे ये सब, 31 दिसंबर को हम उसको सब कुछ दे देंगे। क्या क्या, उसका पॉलिसी का हिस्सा, उसका गुडविल का हिस्सा, सब। That the partnership books be closed annually on 31st December। ये बात तो हम ऊपर से पढ़ लिए थे अभी कि 31 दिसंबर को ईयर क्लोज होता है, ठीक है। P died on 30 September 2020। अब मैं यहाँ पे एक मिनट पॉज देता हूं और आपको बोलता हूं P died, P मतलब फर्स्ट पार्टनर, राइट। ये आपका 2020 का ईयर है, मतलब 1/1/20 का ईयर है और 31 दिसंबर 2020 का ईयर है। पी की डेथ यहां पे हुई। बेटा गुडविल कैसे देना है, तो गुडविल ये वाले साल का, ये वाले साल का और ये वाले साल का देना है। मतलब कौन सा, ये 2020 का ईयर है, तो 2019, 2018 और 2017 के बेस पे उसको गुडविल देंगे हम, राइट, क्योंकि उसने प्रीसीडिंग बोला है। लेकिन उसने क्या बोला है, इंटरेस्ट और जो प्रॉफिट है वो आप 2020 का पूरा दो, मतलब ये बेस पे उसको देंगे पूरे साल भर का। फॉलोइंग हिज डेथ मतलब क्या कि ये दिसंबर पे जो एंड हो रहा है, ये पूरे साल का आपको प्रॉफिट और पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। आगे पी की डेथ हो रही है बेटा, अगर पी की डेथ हो रही है तो उसको हर चीज दी जाएगी। देखते हैं आगे प्रॉफिट्स के बारे में क्या बोल रहा है। An unrecorded liability of 6,000 was discovered on 30 September and it was decided to record it immediately। बेटा 6,000 रुपए में से कौन कौन भर के देगा, तो ऑब्वियसली बेटा सब भर के देंगे ना। आपको याद आ रहा है, अगर कोई भी लाइबिलिटी रहती है तो रिवैल्यूएशन लॉस किसको मिलता है, रिवैल्यूएशन लॉस, तो रिवैल्यूएशन लॉस सबको मिलेगा, ऑल पार्टनर्स। तो पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा, आर को मिलेगा। तो ऑब्वियसली पी के में कितना आएगा, इसका 2/4, क्योंकि 2:1:1 रेशियो था। आगे द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग, यहां पे उन्होंने खेल लिया बिफोर चार्जिंग, नॉर्मली आफ्टर चार्जिंग। उन्होंने इंटरेस्ट गुडविल क्या बोला था, गुडविल कैसे निकालना है, गुडविल कैसे निकालना है आफ्टर चार्जिंग, और अब यहां उन्होंने दे दिया बिफोर चार्जिंग। हैड बीन एज फॉलोस। बेटा बिफोर चार्जिंग, हमें बिफोर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आफ्टर चार्जिंग चाहिए, राइट। तो यहां पे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने स्टार्टिंग में निकाला था क्या, 4,000। यस बेटा, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते आपका प्रॉफिट कम हो जाता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो रहा है ना, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो उनका कैपिटल उनका प्रॉफिट कितना आता, तो चेक 29,340 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर दूं तो इसका प्रॉफिट आता 25,340, इसका आता 22,470। ये ऑलरेडी लॉस में था तो इसका लॉस हो जाता 12,320 का, और लॉस प्रॉफिट आता 9,470 का, राइट। तो बेटा इस तरह हमने आंसर्स बांटा। इस तरह क्या बांटा हमने यहां पे कि बेटा देखो ये हमने आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट निकाल लिया, आफ्टर चार्जिंग। अब अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल के बारे में क्या बोला है उसने कि बेटा ये 3 साल का आपने प्रॉफिट लेना है, क्योंकि प्रीसीडिंग 2020 को नहीं लेना है, 2018, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और इंटू 2 करके गुडविल का हिस्सा देना है। तो ठीक है, हम देंगे उसको 25,340 प्लस 22,470 माइनस 12,320। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, एवरेज प्रॉफिट आया आपका डिवाइड बाय 3 करके 11,830। 11,830 व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल आप बोलोगे इंटू 2 करो, 11,830 इंटू 2, क्योंकि 2 इयर्स परचेज बोला, इंटू 2 करके आंसर कितना आ रहा है 23,660। फिर आप पूरा गुडविल थोड़ी देंगे, कि किसको देंगे, पी को देंगे। तो पी का शेयर कितना है, पी का शेयर, तो पी का शेयर है 2/4, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 4 विल गिव मी 11,830। ये किसका शेयर है, पी का शेयर है, पी को मिलना चाहिए। हाँ, अगर पी की बात करें तो पी को क्या क्या मिलना चाहिए बेटा, उसका कैपिटल कितना था 30,000, तो ये पी को मिलेगा 30,000 उसको मिलेगा, ठीक है। अगर मैं पी का अकाउंट बनाऊं, पी का अकाउंट बनाओ तो पी को क्या मिलना चाहिए, क्या उसका कैपिटल ओपनिंग कैपिटल मिलना चाहिए, यस। क्या उसको गुडविल मिलना चाहिए, यस। कितना 11,830 आया था हमारा, ठीक है। और क्या मिलना चाहिए उसको, जेएलपी मिलना चाहिए, यस। जेएलपी का शेयर मिलना चाहिए। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं क्या पूरे साल भर का, यस। उसको प्रॉफिट टिल डेट देने वाले हैं क्या, प्रॉफिट टिल डेट, यस। सब कुछ देंगे उसको, सब कुछ देना है उसको। तो ओपनिंग कैपिटल उसका 30,000 था, ये तो देना ही देना है, साथ में उसको गुडविल भी देना है, साथ में उसको जेएलपी का शेयर भी देना है, साथ में कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, साथ में प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेट भी देना है, ठीक है। आगे मैंने ये सेंटेंस रह गया हमारा,
P died on 30 September. The amount standing to the credit of his current account as on 31st was 5,000 from the date of death. With date of death, he had withdrawn rupees 30,000 from his business. अब वो क्या बोल रहा है कि आपका क्रेडिट बैलेंस कब का था? 31 दिसंबर 2019 का। पहले क्रेडिट था 5,000 और आपने ड्राइंग्स किया 30,000, मतलब आपका डेबिट बैलेंस हो गया 25,000। यस, तो बेटा डेबिट बैलेंस कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे पी का जब अकाउंट बनाऊंगा तो पी के अकाउंट में क्या लिखूंगा? यहाँ पे टू ड्राइंग्स या टू करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं आएगा। अगर मैं आपको करंट अकाउंट बना के बताऊं तो करंट अकाउंट कुछ जैसे दिखेगा आपका। बेटा ओपनिंग बैलेंस क्या था? क्रेडिट बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था कितना? 5,000। आपने ड्राइंग्स किए कितने? 30,000, तो ड्राइंग्स 30,000। अब आपका बैलेंस कितना हो गया? 25,000, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 25,000 बांट दो यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे 25,000। तो मैंने यहां लिख दिया टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? टू करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको याद है वो अनरिकवर्ड लायबिलिटी थी, उसका भी शेयर इसको भरना पड़ेगा। लॉस है ना, रिवैल्यूएशन लॉस, इसको भी भरना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने एक इमेज तो बना दिया कि क्या क्या देना है। अब आपको निकालना कैसे कैसे? गुडविल हम निकाल चुके हैं। सबसे मेन चीज जो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप उन्होंने बिफोर वर्ड यूज किया था और ऊपर उन्होंने आफ्टर यूज किया। तो हमने क्या किया भाई, आफ्टर के बाद प्रॉफिट बताओ उनको, उसको उस पर गुडविल निकालना है, तो हमने निकाल दिया। आगे वो क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू पीस लीगल है। ओके, बस और कुछ भी नहीं बेटा। अगर मैं अब बात करूं, अभी अगर बात करूं तो उसको क्या क्या देना है? तो बेटा लॉस का कितना शेयर है? 6,000 का। 6,000 का 2/4, 6,000 का 2/4 आता है 3,000। तो ये यहां लेंगे हम अनरिकवर्ड लायबिलिटी, 3,000 रुपए का नुकसान उसके सर पे डालेंगे। अब बेटा जेएलपी की अगर बात करूं, याद आ रहा है 25,000 की जेएलपी थी, राइट? तो 25,000 इसको मिलेंगे या पूरे? हाँ, 25 पूरे देंगे और बाकी दोनों की सरेंडर वैल्यू का भी हिस्सा देना पड़ेगा ना उसको। तो टोटल कितना हो गया जेएलपी? 35,000। बेटा 35,000 में से 2/4 कितना होता है? पी का शेयर 35,000 का 2/4 मतलब आधा, तो 17,500। बेटा जेएलपी का 17,500 देंगे उसको, राइट? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है उसका? 2,400, वो भी देंगे उसको। और प्रॉफिट्स कौन सा देना है बेटा? आखिरी साल का। आखिरी साल कौन सा है? 2020 का। बेटा 2020 में उसका जो शेयर है, उसका आधा शेयर दे देंगे। कितना है? 9470 का आधा। चेक करो आपके सॉल्यूशन में। बस हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही था। चेक करो क्या दिया है। ओपनिंग बैलेंस है 30,000, यस। करंट अकाउंट याद आ रहा है 25,000, यस। पीएनएल एडजस्टमेंट याद आ रहा है, जेएलपी का हिस्सा, सॉरी अनरिकवर्ड लायबिलिटी का हिस्सा 3,000, यस। उसके बाद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसको 2,400, फॉलोइंग डेट ऑफ बोला था, यस। शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर का याद है कि 9 कितना बचा था हमारा प्रॉफिट? 9470, उसका आधा हिस्सा भी देना था ना इस साल का प्रॉफिट। तो 9470 का आधा कितना था? 4735। देखो 4375 दिया है यहाँ पे, ये भी दिया है बैलेंस, ठीक है। उसके बाद गुडविल का ऐसा याद है, गुडविल 11,830 आ रहा था, यस 830 आ रहा था। और इंश्योरेंस पॉलिसी का 17,500 देना था, यस जेएलपी। हो गया आपका क्वेश्चन। बैलेंस इतना ही बचा आपका, ये बैलेंस है आपका एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ट्रांसफर करना। विद दिस आई होप आप लोगों को ये पॉइंट सारा समझ में आया होगा। उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिया है, बट आप लोग इजीली गेस कर पाओगे। मैंने आपको एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट में रखा कि उसको क्या क्या मिलना चाहिए बेटा। हर वो चीज जो उसको मिलेगी उसको क्रेडिट, हर वो चीज जो उससे वापस देनी है उसको डेबिट। उसको क्या मिलना चाहिए? उसका कैपिटल मिलना चाहिए, यस। जेएलपी मिलना चाहिए, यस। उसका गुडविल मिलना चाहिए, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, यस। पीएनएल टिल डेट ऑफ टिल डेट ऑफ डेथ वो मिलना चाहिए, प्रॉफिट टिल डेट, तो हमने पूरे साल भर का प्रॉफिट भी दिया। ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। डेबिट में उसके ड्राइंग्स रहेंगे, ऑब्वियसली डेबिट होगा क्योंकि 30,000 ड्राइंग्स था, 5,000 क्रेडिट बैलेंस था। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस रहेगा, जो आपका अनरिकवर्ड लायबिलिटी था वो आपका रिवैल्यूएशन लॉस था, तो यहां आना चाहिए। दिस आपने जो भी बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर करो एंड आपका आंसर हो जाएगा। 10 मार्क का क्वेश्चन था ये, रिसेंट पेपर का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये एडवांस क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देख लेना, ये बहुत हेल्पफुल है। अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो ये मैक्सिमम लेवल है, इससे इजी क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेड है, इससे हार्ड तो क्वेश्चन और आएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।